लोकसभा चुनावों में हार के बाद बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कभी हारे हुए प्रत्याशी कहते हैं कि राजस्थान में चूरू समेत अगर सारी सीटें हारी है तो उसके जिम्मेदार राजेंद्र राठौड़ हैं। तो कई प्रत्याशी ये तक कह रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे ने प्रचार किया होता तो शायद स्थिति दूसरी होती। अब वसुंधरा राजे भी बोली है कि जिन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया वही उंगली काटने लगे। वसुंधरा ने अपना दर्द उदयपुर में छलकाया। अब वसुंधरा के इस बयान के बाद बीजेपी नेता मौन है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रही है। मेरे साथ इस वक्त प्रताप सिंह खाचरियावास वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। प्रताप जी, वसुंधरा जी का दर्द छलका है लोकसभा चुनाव के बाद। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां वसुंधरा जी के अनुकूल हो रही है और वसुंधरा जी ने इतने दिनों बाद कम से कम बोला तो सही। लोग उनके बोलने की इंतजारी कर रहे थे और सवाल दर्द का नहीं है। सवाल ये, वसुंधरा जी को तो पूरी तरह से निपटा दिया बीजेपी ने। जब आपका वजूद ही खत्म करने में लग गई बीजेपी, आपके बेटा 5वीं बार एमपी है, वो ना उनको मंत्री बनाया, और वसुंधरा जी को जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल के साइड में करते हैं वैसे साइड में कर दिया। अब वसुंधरा जी ने कहा है कि जिनको राजनीति में उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं वही उंगली काटते हैं। किसकी तरफ था उनका इशारा? मेरा तो मानना है कि उनके साथ जो धोखा हुआ, हालांकि सबसे बड़ा धोखा तो उनके साथ केंद्र ने किया। उनका जो व्यक्तित्व बढ़ रहा था और जो जिस ढंग से उनका स्ट्रक्चर बढ़ रहा था उनका, शिवराज सिंह जी का, तो इन लोगों का स्ट्रक्चर कम करने की साजिश केंद्र की थी। और राजस्थान में उनकी टीम नो डाउट इसमें थोड़ी बिखर गई थी, लेकिन वसुंधरा जी का वजूद नजर आता। राजनीति में कोई यदि आपके वजूद को चुनौती हो तो आपको साबित करना चाहिए। अब वसुंधरा राजे में दम है, कोई दोहराई नहीं। अब उनको साबित करना चाहिए कि वसुंधरा है वो, और जब वो साबित करने पर आएगी ना तो राजस्थान की जनता का उनको समर्थन मिलेगा। लोग चाहते हैं वसुंधरा जी बोलती रहे, मैदान में रहे और घूमती रहे, लोगों के बीच में जाए। वसुंधरा जी को जिस दिन पर्ची खुली, इस पर्ची सरकार की, उस दिन मजा नहीं आया लोगों को। मेरा मानना इसी जगह भैरव सिंह जी होते ना, उस पर्ची को फाड़ कर और खड़े होकर कहते कि केंद्र का मैं सम्मान करता हूँ, मैं भी भैरव सिंह हूँ और पर्ची में नाम आ गया, वो मैंने फाड़ दिया है। यहाँ वोटिंग होगी, वोटिंग से फैसला होगा नेता का। यदि वोटिंग होती तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री होती। तो वसुंधरा जी ने उस दिन स्टैंड नहीं लिया। लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे कि जैसा उनका टेम्परामेंट है वैसा एक्ट करेगी, वैसा किया नहीं। अब थोड़ा सा एक्ट थोड़ा सा दिखाई दिया है। अब इससे तो उनका दर्द झलक रहा है, तो उनकी जो एग्रेशन है वो नजर नहीं आया। अब उनका एग्रेशन नजर आना चाहिए। आप कह रहे हैं लोग चाहते हैं वसुंधरा जी बोले, आप लोग भी चाहते हैं तमाम कांग्रेसी, क्योंकि आपको भी मुद्दा मिल जाता है। नहीं, मुद्दा नहीं मिलेगा। अभी सरकार नहीं चल रही राजस्थान में, पता ही नहीं सरकार बीजेपी की है भी नहीं। वसुंधरा जी जब सरकार चलाती थी तो पता चलता था। जो सरकार फायदा और नुकसान करने की ताकत रखती है उसी को तो सरकार कहते हैं। इस सरकार से फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। अभी कर क्या रही है यही पता नहीं किसी को। अब सुमेधानंद जी और तमाम प्रत्याशी कह रहे हैं वसुंधरा जी प्रचार करती तो नतीजे अलग होते। आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्या? क्योंकि वसुंधरा कहीं भी प्रचार के लिए नहीं गई झालावाड़ के अलावा। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता क्या होता, क्योंकि इस बार यदि मैं तो कह रहा हूँ लास्ट फेज में चुनाव राजस्थान का होता तो 11 जीते 25 जीत जाते शायद। तो देश बदल रहा है। आप देखो, आज शपथ ग्रहण समारोह है, वहाँ पे नई सरकार शपथ ले रही है और सब एमपीज का शपथ। कहीं जोश नजर आ रहा है आपको देश में? कहीं माहौल नजर आ रहा है? तो जमाना बदल गया है। लोगों की समझ में आ गई कि ये हवा का गुब्बारा था जो फूट गया। तो हवा के गुब्बारे ज्यादा देर नहीं उड़ते, नीचे आ जाते हैं वापस। आप लोगों के लिए तो अच्छा था वसुंधरा जी प्रचार नहीं की तो 11 सीटें जीत गए आप लोग। नहीं तो हम कब कह रहे हैं वसुंधरा जी प्रचार करे नहीं करे? तो आपने कहा कि वो कह रही है कि उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ये इस बयान से कोई राजस्थान को फायदा होने वाला नहीं है। इससे तो उनकी कमजोरी शो हो रही है। उनको अपनी ताकत दिखानी चाहिए। लोग देखना चाहते हैं वसुंधरा जी का जैसा नाम है वैसा करके दिखाए। राहुल कसवा की टिकट कटी, सुमेधानंद जी कह रहे हैं 5 सीटें हार गए। आप लोगों ने राहुल कसवा को टिकट दे दी, वो वापस सांसद बन गए। हम तो ये राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। तो ये तो इन्होंने गलती की है। कांग्रेस, राहुल कसवा जीत गया, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया कांग्रेस से एमपी बन जाते। तो अब वो राजेंद्र जी वहाँ परेशान हो रहे हैं। राजेंद्र जी को कुछ नहीं मिलने वाला है, सतीश पूनिया जी को कुछ नहीं मिलने वाला। वहाँ उनको चाहिए यस मैन, पर्ची वाले लोग ज्यादा पसंद है। तो आप न्योता दे रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जी? अब क्या न्योता दे रहे? अब तो चुनाव ही लेट है। अब तो मैं चाहूंगा वो वहीं रहे, मेरे मित्र हैं वो, और वहाँ बीजेपी की सरकार में फायदा उठाए वो। यहाँ आके क्या करेंगे? अभी हम तो विपक्ष में हैं। तो अभी तो मैं कहूँगा राजेंद्र राठौड़ जी को और सतीश पूनिया जी को वहीं रहना चाहिए और आगे भी वहीं रहना चाहिए, लेकिन बीजेपी को उनको कुछ देना चाहिए। तो अब जिस तरीके का माहौल हो रहा है, बीजेपी के हारे हुए लोग बोलना शुरू हुए, तो आपको लगता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? नहीं, बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि चीफ मिनिस्टर को आपने बनाया पीछे से उठाकर,
लेकिन उनका प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पा रहा, उड़ नहीं पा रहा, जमीन पे दे तो रहे, उठाते तो है, बार बार उठता नहीं है। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा क्या करें। उनकी गलती नहीं है। आप ये बताओ, कोई भी एक्शन चीफ मिनिस्टर नजर आ रहा है क्या? चीफ मिनिस्टर का कोई एक्शन मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत थे, अशोक गहलोत जी भैरव सिंह जी से मिलने जाते थे। मैं तो कहूँगा इनको भी जाना चाहिए अशोक गहलोत जी से मिलने के लिए, सीखने। कोई नुकसान थोड़ा ना कोई आपस में यदि आप पहली बार के एमएलए आप चीफ मिनिस्टर बन गए तो अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं है। अभी तक तो आप बताइए, यूडीएस सेक्रेटरी पुराने बैठे, फाइनेंस सेक्रेटरी पुराने बैठे, इन्हीं के ऊपर ही आरोप लगाते थे। इन्हीं फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर अखिल अरोड़ा पे आरोप लगाए थे बीजेपी के नेताओं जो मिनिस्टर बन गए, और कहा था ये तो साहब चोर है, ये तो खा गए, करोड़ों का घपला कर दिया, यार सीबीआई से जांच कराओ। अब क्यों नहीं करा रहे? हालात ये, जो मुद्दे बीजेपी के मंत्रियों ने उठाए थे वो सारी कंपनियां भी काम कर रही है। या तो बीजेपी का कोई आपस में साठगांठ हो गई उनसे, और साठगांठ नहीं हुई है तो फिर इनकी चलती नहीं, तो कुछ तो हुआ है भाई साहब। आप तो कह रहे थे करप्शन, क्या हुआ? करप्शन के आपने मुद्दे उठाए थे, कहां है करप्शन? करप्शन तो आप कर रहे हो। आप इतने उत्साहित हो तो 5 उपचुनाव भी जीत जाएंगे क्या? तो 5 उपचुनाव तो हम क्या जीत जाएंगे, जनता वैसे ही जिता देगी, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रहे। हम क्या जीतेंगे कि खुद ही जिता रहे हैं बीजेपी वाले। वो तो संकल्प तय है, ये सरकार चल नहीं रही है। अब आगे क्या होगा? अभी तो सरकार आई है, हम तो, हमसे कोई मदद मांगे तो हम तो कर दें, लेकिन ये तो दिन भर गाली देते हैं हमें। मतलब दिन, अभी तक कोई काम नहीं, एक नई योजना नहीं लाए, नया काम नहीं किया, पुराने काम बंद कर दिए। गहलोत सरकार ने कोई काम किए सारे बंद, खुद का कोई काम करते नहीं है और सिर्फ गाली देते हैं कांग्रेस के मंत्रियों को। तुम असली राजस्थान के बेटे हो तो कार्रवाई तो करो किसी के खिलाफ तो यार। पुदीना ही नहीं है तुम्हारे पास, भैं भैं करते हो दिन भर। क्या कर लिया? यहीं बैठे हैं ना हम सारे मंत्री, किसी पर तो करो काका, बातें ही बातें।